आज का क्लास हमारा जियोलॉजी का है और 12th क्लास का लेसन है। टॉपिक जो हमारा है रेडियो एक्टिव मेथड्स। व्हाट आर द डिफरेंट रेडियो एक्टिव मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन और फाइंडिंग द एज ऑफ द अर्थ। We have already known that there are some indirect methods which we have read in the last class, or we have learned in the previous classes. What are different indirect methods? Now we will try to know that what are the different radioactive methods which are direct methods used for determining the age of Earth. So the basic principle underlying all the radioactive methods is that, what is that principle? An unstable radioactive parent element decays into a stable daughter element at a constant rate. Now, when this unstable radioactive parent element decays into stable daughter element at constant, what is that constant rate? This rate we can explain in the way that rate of decay. The rate of decay of radioactive element is expressed in terms of half-life period. Now, the question is, what is half-life period? Basically, half-life period is the time that is taken by half of the element to get decayed into its end product. This half-life period of any element, when we compare it, that this half-life, we can say half-life of different radioactive substances vary from fraction of seconds to billions of years. But except if we talk of carbon-14, radioactive materials used to date rocks which have long half-lives. So, thus the half-life period is determined and accordingly it is equated to find out the age of the earth. अगर हम इस तरह से कहेंगे कि जो हमारे पास इसका जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का बेसिक प्रिंसिपल है, इसके अंदर जब हम बात करेंगे, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट जो होता है वो डिके हो जाता आहिस्ता आहिस्ता इनटू ए स्टेबल डॉटर एलिमेंट। अनस्टेबल रेडियो एक्टिव पेरेंट एलिमेंट स्टेबल में चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी एक कांस्टेंट रेट होती है। वो रेट ऑफ डिके जो होती है वो क्या होती है? रेडियो एक्टिव मेथड्स जो हमने डिस्कस किए हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो रेट ऑफ डिके है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की शक्ल में। ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? बेसिकली ये ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारा एलिमेंट का हाफ पोर्शन डिके हो जाता है और हमारे पास एंड रिजल्ट आता है हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट। हाफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, थोरियम, लेड है, इनकी अलग अलग हाफ लाइफ होती है। किसी एलिमेंट की ऐसे भी एलिमेंट्स हमारे पास है जिनकी हाफ लाइफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, लेकिन ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्स है जिनकी हाफ लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर्स होती है। उनकी हेल्प, उनकी मदद से हमें पता चलता है कि एज ऑफ अर्थ और व्हाट आर द एज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, हमें पता चलता है। बट जब हम बात करेंगे कार्बन 14 की, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं स्पेशली, हमें पता चलता है कि ये जो रॉक्स है कितने टाइम के होते हैं, इनकी एज क्या है या इनकी हाफ लाइफ क्या है। उसी बुनियाद पे हम, उसी हाफ लाइफ की बुनियाद पे हम किसी रॉक की पता लगाते हैं कि डिटरमाइन करते हैं कि एज अकॉर्डिंगली क्या होती है, और इसको हम इक्वेट करते हैं कि कैसे हम ज़मीन की एज रिएक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक और मेथड लिया है जिसको हम यूरेनियम लेड मेथड कहते हैं। व्हाट इज द यूरेनियम लेड मेथड? इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, which utilizes the यूरेनियम, जो एक एलिमेंट इस्तेमाल करता है जिसको हम यूरेनियम कहते हैं, यूरेनियम 238। जो ये यूरेनियम 238 है, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम थ्रू डिफरेंट डिस्टिंक्ट और डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसको हम 14 स्टेप्स में हम डिसइंटीग्रेट करते हैं। सो जब हम इसको
मुख्तलिफ स्टेप्स में डिसइंटीग्रेट जिसको हमने दिखाया है, व्हाट आर द यूरेनियम, फिर थोरियम बन जाता है, फिर इरेडियम बन जाता है, फिर यूरेनियम, फिर जब आइसोटोप्स डिके हो जाते हैं इसके पोलिनियम के, फिर आर एन को हमने रेडॉन से डिनोट किया है, इसी तरह से आर ए को हमने रेडियम में किया, थोरियम की का सिंबल है, इसी तरह से पी बी जो है लेड का सिंबल है, बी ए जो है बिस्मिथ का सिंबल, पी ओ फिर पोलिनियम, फिर लेड में फिर फाइनली बिस्मिथ में, और फाइनली ये एक स्टेबल लेड हमारे पास। यूरेनियम को हम 14 स्टेप्स में हम डिसइंटीग्रेट, इसके आइसोटोप्स जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा जो हमने डिके का प्रोसेस लिया है इसका, तो इसमें हम यूरेनियम से लेके 14 डिफरेंट स्टेप्स से जाके हम इसको लास्ट पे एक अनस्टेबल यूरेनियम से एक स्टेबल लेड में चेंज करते हैं, दैट इज नोन एज यूरेनियम लेड मेथड। सो जब इसी वजह से इसी बुनियाद पे हमें रिजल्ट में जब यूरेनियम को 14 डिफरेंट स्टेप्स में हम ला के डिके का प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो एंड डिके प्रोडक्ट है वो लेड 206 आता है। ये जो हाफ लाइफ यूरेनियम 238 की है, कांस्टेंट रेट की बुनियाद पे हमने ये अखज़ किया है कि ये 4.49 बिलियन ईयर्स है। सो दिस लॉन्ग लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 renders it especially useful in dating extremely old rocks। हमारा जो ये यूरेनियम लेड मेथड है इसमें जो हाफ लाइफ या जिसकी हम बात करेंगे कि ये इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो बहुत ही बड़ी है 4.49, और ये किस इस्तेमाल के लिए हमें स्पेशली जब हम बात करेंगे जो भी हमारे पास बहुत सारे पुराने एज की रॉक्स है, ओल्ड रॉक्स है, एक्सट्रीमली ओल्ड रॉक्स विच आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, this method is utilizes that because it has a long life or its half life is very long, so it has been used for finding dating these old rocks। So this method has been used to date the oldest rocks। एग्जाम्पल है हमारे पास यही मेथड जो है यूरेनियम लेड मेथड, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो बड़ी लॉन्ग लाइफ है और इसको हमने इस्तेमाल किया है ओल्डेस्ट रॉक्स डेट करने के जो विच हैज़ नॉट बीन येट डिस्कवर्ड बट विच आर लोकेटेड इन कनाडा, अफ्रीका, एंड इनको हमने असाइन किए हैं एज 3.6 बिलियन ईयर्स। और इससे हमें क्या फ़ायदा मिला है, दिस इज़ द वन ऑफ द सक्सेसफुल मेथड। ये जो यूरेनियम लेड मेथड है ये हमारे पास एक सक्सेसफुल मेथड है फॉर फाइंडिंग द एज और डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अर्थ। So this successful estimation for determining the age of earth comes about इस successful determination की वजह से, estimation की वजह से हमें इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमने ज़मीन की जो एज है, अर्थ की जो एज है, हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि हमने 4.5 बिलियन ईयर्स इसकी एज की है, मुकर्रर की है। सो these radioactive methods are very useful and successful methods which as compared to indirect methods, these are very much useful and successful methods for finding the age of old rocks and determining the age of the earth। So this was the method which is one of the successful method, uraninal method, which is the direct method for finding the age of, this was the all about for determination of the age of the earth।